ये आंख, इसे आपने जरूर देखा होगा। अमेरिकी डॉलर पर, फिल्मों में, म्यूजिक वीडियोस में, हर जगह। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये निशानी है एक ऐसे गुप्त संगठन की जो पिछले 250 सालों से दुनिया को चला रहा है। सरकारें, बैंक, मीडिया, हॉलीवुड, सब इनके कब्जे में। इनका नाम है इल्यूमिनाटी, दुनिया का सबसे रहस्यमय गुप्त संगठन। लेकिन क्या इल्यूमिनाटी सच में दुनिया चलाता है, या ये सब सिर्फ एक षड्यंत्र का सिद्धांत है? आज स्टोरी बाजार पर हम आपको बताएंगे इल्यूमिनाटी की असली कहानी, शुरू से अंत तक, और सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी शुरू होती है 1796 में। जगह बवेरिया, जर्मनी। आज के म्यूनिक के पास इंगोलस्टैड विश्वविद्यालय। यहाँ एक 28 साल का प्रोफेसर पढ़ाता था, एडम वाइशॉफ्ट, कैनन लॉ का प्रोफेसर। बचपन में अनाथ हो गया था। जेसुइट पादरियों ने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन जैसे जैसे वाइशॉफ्ट बड़ा हुआ, उसके विचार बदलने लगे। वो देख रहा था कि चर्च और राजाओं ने मिलकर लोगों को अंधविश्वास और गुलामी में जकड़ रखा है। सवाल पूछने की इजाजत नहीं, सोचने की आजादी नहीं, विज्ञान और तर्क को दबाया जा रहा है। वाइशॉफ्ट ने सोचा, अगर सरकार और चर्च नहीं बदलेंगे तो हम बदलेंगे। लेकिन खुलेआम ये बात कहना मौत को बुलावा देना था, तो उसने एक और रास्ता चुना, एक गुप्त संगठन। 1 मई 1776 की रात, इंगोलस्टैड के पास एक जंगल में मशालों की रोशनी में 5 लोग खड़े थे, एडम वाइशॉफ्ट और उसके 4 शिष्य। उस रात उन्होंने एक गुप्त संगठन की स्थापना की। पहले इसका नाम था परफेक्टिबिलिस्ट्स, यानी पूर्णता की खोज करने वाले। बाद में नाम बदलकर रखा गया इल्यूमिनाटी, लैटिन शब्द इल्यूमिनातुस से, जिसका मतलब है प्रबुद्ध या रोशन हुए लोग। और उनका प्रतीक था मिनर्वा का उल्लू, ज्ञान और बुद्धि की रोमन देवी का प्रतीक। इल्यूमिनाटी का ढांचा बेहद चालाक था। ये जेसुइट और फ्रीमेसन दोनों से प्रेरित था। हर सदस्य की एक गुप्त पहचान होती थी। वाइशॉफ्ट ने अपना उपनाम रखा, स्पार्टेकस। संगठन में 3 स्तर थे, नोविस, मिनर्वल और इल्यूमिनेटेड मिनर्वल। हर सदस्य अपने ऊपर वाले की जासूसी करता था, लेकिन किसी को नहीं पता होता था कि ऊपर कौन बैठा है। एक अदृश्य पिरामिड, जहां सबसे ऊपर सिर्फ वाइशॉफ्ट था। शुरू में सदस्य सिर्फ वाइशॉफ्ट के छात्र थे, लेकिन फिर 1780 में एक शख्स आया जिसने सब बदल दिया, बैरन एडोल्फ वॉन निग्गे। निग्गे एक अमीर कुलीन और फ्रीमेसन था। उसने इल्यूमिनाटी को फ्रीमेसन लॉज के अंदर घुसाना शुरू किया। ये शातिर चाल थी। फ्रीमेसनरी पहले से यूरोप में फैली हुई थी। इल्यूमिनाटी ने उनके नेटवर्क का इस्तेमाल अपने लोगों को हर जगह पहुंचाने के लिए किया। 1782 तक इल्यूमिनाटी के 600 सदस्य थे। 1744 तक 2000 से 3000। इनमें कुलीन, राजनेता, डॉक्टर, वकील, लेखक, यहाँ तक कि महान जर्मन कवि गोएथे भी शामिल थे। इल्यूमिनाटी अब एक छोटा सा क्लब नहीं रहा, ये एक ताकत बन चुका था। लेकिन हर रहस्य का एक अंत होता है। 1784 में बवेरिया के ड्यूक कार्ल थियोडोर तक इल्यूमिनाटी की खबरें पहुंची। उन्हें पता चला कि एक गुप्त संगठन उनकी सरकार और चर्च को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है। ड्यूक ने तुरंत आदेश जारी किया, बवेरिया में सभी गुप्त संगठनों पर प्रतिबंध। 1735 में एक और कड़ा आदेश आया, इस बार सीधे इल्यूमिनाटी का नाम लेकर। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ उजागर कर दिया। इल्यूमिनाटी के एक वरिष्ठ सदस्य जेवियर ज्वैक के घर पर छापा पड़ा। पुलिस को मिले सैकड़ों गुप्त पत्र, योजनाएं और संगठन के अंदरूनी दस्तावेज। वाइशॉफ्ट को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। वो बवेरिया से भागकर गोथा चला गया। वहां उसने अपनी बाकी जिंदगी बिताई, किताबें लिखते हुए। 1830 में उसकी मौत हो गई, और यहीं आधिकारिक तौर पर इल्यूमिनाटी की कहानी खत्म हो जाती है, या खत्म होती है। और यहीं से शुरू होता है वो हिस्सा जो इल्यूमिनाटी को दुनिया का सबसे चर्चित रहस्य बनाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी कभी खत्म नहीं हुआ, वो बस और गहरा छुप गया। और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकारों, बैंकों, मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नियंत्रित करता है। सबसे बड़ा सबूत, अमेरिकी $1 का नोट। इस पर एक अधूरा पिरामिड है, जिसके ऊपर एक आंख है, आई ऑफ प्रोविडेंस, और नीचे लिखा है नोवस ऑर्डो सीक्लोरम, जिसे लोग अनुवाद करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई विश्व व्यवस्था।
लेकिन सच ये है कि इसका असली मतलब है युगों का नया क्रम, अमेरिका की स्वतंत्रता का जश्न। ये चिन्ह 1784 में अमेरिका की महान मुहर पर लगाया गया था। इल्यूमिनाटी से कोई संबंध साबित नहीं हुआ। और फिर आते हैं सेलिब्रिटीज, जे-ज़ी और उनका त्रिकोण हाथ का इशारा, बियॉन्से के कॉन्सर्ट में पिरामिड स्टेज डिजाइन, रियाना, केटी पेरी, मैडोना, सबके म्यूजिक वीडियोस में आई ऑफ प्रोविडेंस, त्रिकोण और रहस्यमय प्रतीक। लोग कहते हैं इतनी सफलता सामान्य नहीं हो सकती, जरूर कोई गुप्त शक्ति इनके पीछे है। लेकिन खुद इन सितारों ने इन आरोपों को बकवास और हास्यास्पद कहा है। बियॉन्से ने अपने गाने फॉर्मेशन में गाया, "Y'all haters corny with that Illuminati mess." जे-ज़ी ने कहा, ये कहानियां बेवकूफी हैं। तो सच क्या है? सच ये है कि असली इल्यूमिनाटी सिर्फ 9 साल चला, 1776 से 1785। एक प्रोफेसर ने अंधविश्वास और अत्याचार के खिलाफ एक संगठन बनाया। 3000 सदस्य जुड़े। फिर सरकार ने प्रतिबंध लगाया और सब बिखर गया। 1735 के बाद इल्यूमिनाटी की कोई भी गतिविधि ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं हुई। लेकिन यह भी सच है कि शक्तिशाली लोग गुप्त मिलते हैं। बोहेमियन ग्रोव जैसी जगहें आज भी मौजूद हैं, जहां दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग बंद दरवाजों के पीछे मिलते हैं। बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब असली है। तो शायद इल्यूमिनाटी नाम का संगठन खत्म हो गया, लेकिन क्या ताकतवर लोगों की गुप्त बैठकें खत्म हुई? ये सवाल आज भी बना हुआ है। आपको क्या लगता है, इल्यूमिनाटी सच में खत्म हो गया या आज भी कहीं छुपकर दुनिया चला रहा है? कमेंट में बताइए। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। स्टोरी बाजार, अनकही कहानियां, अनसुने राज। मिलते हैं अगली कहानी में।